कराया, उनके जीवन के विभिन्न आयामों के बारे में आज मैं जाना। मुझे भी सरगुजा में 6 बरस हो गए, लेकिन मैं उनके बारे में ये सब नहीं जानता था। और मुझे लगता है कि जहाँ जो विद्यार्थी जो बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के नाम के अलावा शायद उनसे परिचित हों, तो आज हम सबको संत गहरा गुरु से परिचित कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सचिन कुमार मंदिरवार सर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, मगध विश्वविद्यालय बोधगया बिहार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आए और इस प्रांगण में उपस्थित हम सबको अपने विचारों से अभिभूत करने का कष्ट करें। आदरणीय सर। स्वर्ग की तनया सरगुजा के पावन धरा की माटी मेरे लिए चंदन है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वक्तागण, उपस्थित सम्माननीय जन, मातृशक्ति और इस महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं, आज हम लोग जनजातियों पर विमर्श करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मुझे जिस शीर्षक पर बात करने के लिए कहा गया है वह है भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष में जनजातीय समाज का अवदान। हम लोग सरगुजा में निवासरत हैं और सरगुजा की यह धरती जनजातीय बहुल है। वास्तव में जो छोटा नागपुर कमिश्नरी सन 1905 के पहले बंगाल प्रोविंस का एक हिस्सा था, उसमें सरगुजा भी शामिल था, लेकिन 1905 के सेटलमेंट में इसे छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिया गया। ये एक प्रशासनिक विभाजन है, लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र अतीत से ही जनजातीय बहुल रहा। जब हम इतिहास में दृष्टिपात करते हैं तो ये पाते हैं कि जो जनजातीय समाज है वो एक गिरिजन संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वनों में, वन प्रांतरों में ये लोग निवासरत रहे और बाहरी संस्कृति का इन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब जब इनकी संस्कृति पर प्रहार किया गया तो ये लोग उठ खड़े हुए और इन्होंने एक तरह से प्रतिकार किया। आज जब आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं, वैसे में हम जनजातीय शब्द के साथ अगर विद्रोह शब्द जोड़ते हैं तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करते। हम जनजातियों को ऐसा लगता है कि अपना नहीं मानते। जनजातीय हमारे लोग ही हैं और उन्होंने तत्कालीन समय में जो कुछ किया वह उनका आंदोलन था या उनकी क्रांति थी, वह विद्रोह नहीं था। तो अब विद्रोह शब्द को इतने दिनों बाद डिलीट किया जाना चाहिए। यह विद्रोह तो अंग्रेजों के लिए था, जिनके शासन में उन्होंने बगावत किया या विप्लव किया। यह विद्रोह उनके लिए था। हम भारतवासियों के लिए वह विद्रोह नहीं था। जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक की अवधि का माना जाता है, लेकिन जनजातीय आंदोलन की